आज एक ऐसी कुंवारी माँ की कहानी हमको बता रहे हैं जिसके बाद भारत की कई ऐसी लड़कियां होगी जो कुंवारी तो रहेगी लेकिन मां बनने की उसकी इच्छा जो है वो जागृत हो जाएगी। बिल्कुल हम लोग बात कर रहे हैं आज मशहूर सिंगर भोजपुरी की देवी की, जिसकी 2-3 दिन पूर्व एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था किस तरह से बिना पति के भी उनके बच्चे उनके लड़के जो है वो हो गए थे। ऐसा सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उसको हम लोग बता रहे हैं कि एक सिस्टम है यहाँ पर IVF, जिसके बाद की इस तरह के भ्रूण तैयार करके बिना पुरुष के भी यानी कि बिना पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए भी किसी की भी महिला के या लड़कियों के बच्चे यानी कि संतान प्राप्ति का सुख मिल सकता है। लेकिन इसके बाद और ये तकनीक जो है भारत सरकार ने ऐसी महिलाओं को दिया था जिस महिलाओं के किसी कारण से बच्चे यानी कि संतान प्राप्ति नहीं होती है, जिसके पुरुषों में या फिर जिसकी महिलाओं में किसी तरह की कोई दिक्कतें आती हैं, तब जाकर इस तरह के जो सिस्टम है उसे अपनाने की सलाह या उसके अपनाने की जो कवायद है वो भारत सरकार ने इसकी मंजूरी भारत में दी थी। लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं, जिस ट्रोलिंग के बाद देवी सिंगर ने आज अपने फेसबुक वॉल पर लिखा कि इस नपुंसकता को हम जो है तिरस्कार करते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने समाज में ऐसी लड़कियां जो किसी कारण से कुंवारे में मां बन जाती है और जिसके नवजात को या तो ये लोग पीट पीट कर मार देते हैं गर्भ में ही, या फिर जन्म लेने के बाद किसी कूड़े कचड़े में फेंक देते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी लड़की जो विवाहित तो नहीं हुई लेकिन अविवाहित अवस्था में भी हमने ये प्रयास किया कि किस तरह से जो हमारा मां बनने का शौक है, मां बनने का जो हमारा सपना है, उसे हम पूरा करें बिना किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए। जिसके लिए हमने रास्ता चुना IVF का, और जिस IVF की मदद से हमें संतान प्राप्ति हुई। लेकिन इसके बाद कुछ लोग हमें लगातार ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोलिंग की वजह साफ है क्योंकि लोग हमारे भारत में बिना पिता की संतान को नाजायज संतान कहते हैं। वो किसकी संतान की उत्पत्ति है, इस बात को लेकर खासा नाराजगी भारत के लोगों में होता है। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर देवी ने इस रिश्ते को ही एक नया नाम दे दिया। लोग IVF से संतान प्राप्ति करते तो जरूर थे, लेकिन तब जब उन्हें अपने पुरुष मित्र से उस तरह का सुख नहीं मिल पाता था, तब जाकर वो IVF की मदद से मां बनते थे। लेकिन आज तो मां बनने की कवायद देवी ने शुरू किया, जिसके बाद की भारत की कई लड़कियां, क्योंकि इस तरह से ही पहले लिव इन रिलेशन का जो सिस्टम भारत में चला आ रहा था कुछ दिनों से, जो खास तौर पर मेट्रो सिटीज से धीरे धीरे छोटे शहरों की तरफ भी रुख कर चुकी है कि किस तरह से लोग शादी से पहले किसी गैर मर्द के साथ रहते हैं, उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, फिर जाकर वो कंटिन्यू करते हैं। और अगर उन्हें इस दौरान से 4-5-6 महीने के बाद ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। और इस बीच एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या ऐसे रिश्ते को हम लोग, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, जिस भारत में रहते हैं, उस भारत में ऐसे रिश्ते को नाजायज संबंध के नाम से कहा जाता है। और ऐसे रिश्ते जहां पर भी पनपते हैं उस जगह को एक बहुत ही कलंकित शब्दों के साथ लोग जो है वो इस बात को मानते हैं कि ऐसा रिश्ता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आम तरह के रिश्तों में 2 महीना 3 महीना साथ रहते रहते एक आध दिन ऐसा आता है जब लोगों को लगता है कि शायद हमारा जो पसंदीदा जो उम्मीदवार है, हमारा जो पसंदीदा जो भी हमारा लाइफ पार्टनर है, वो किसी कारण से हमारे साथ सेट नहीं कर पा रहा। लेकिन 1 से 2 दिन के बाद वो फिर ऐसा सर्कमस्टांसेस उत्पन्न होते हैं जिसके बाद कि दोनों एक दूसरे के फिर करीब आ जाते हैं। भारत में ये भी कहा जाता है कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में झगड़ा ना हो तो प्रेम का पता नहीं चलता है, और झगड़े के बाद ही एक गहरा प्रेम का स्टार्टिंग होता है। लेकिन इस तरह के जो सिस्टम्स को देवी ने आज दिखाया, अलग बात है कि उनके इस जुनून को लोग सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आखिर वो बच्चा जब उस स्कूल में दाखिला लेगा फिर वो किस बाप का सहारा लेगा, फिर वो किस बाप का नाम लेगा, फिर वो किस बाप का नाम उस रजिस्टर में दाखिला कराएगा। जब उसके दोस्त मित्र उसके साथ बैठेंगे फिर वो क्या कहेगा कि हम तुम्हारे पिता का क्या नाम है। कहने का मतलब आज देवी भले इस बेटे को जन्म देकर खुश है, अब यहाँ तक कि सोशल मीडिया के साइटों पर कई जगह पर आकर इंटरव्यू भी दे रही है, वो अपने इस कदम को सराहनीय बता रही है। लेकिन हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप इस कदम को क्या मानते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं, कमेंट भी करिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करिएगा। और एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं उस कमेंट में, जो सवाल कर रहे हैं उन लोगों से सवाल यही है कि आखिर उस बच्चे के पिता का नाम क्या होगा। जो आज सिस्टम चला रहा है कि हम मनचाहे तरीके से भी मनचाहा गर्भ धारण कर सकते हैं, एक मनचाहा बच्चा उसे हम अपने पास ला सकते हैं जिस तरह का हम चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में यह जहन में बैठा हुआ है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बन सकता है, IAS का बच्चा IAS बन सकता है। ऐसी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है।
कहीं ना कहीं इस देखा सुनी वाले दौर में इस तरह के जो सोच वाले लोग होते हैं वो इस आईवीएफ का रास्ता चुनते जरूर है। लेकिन हम फिर आपको रिपीट कर दे रहे हैं, जिसके पुरुष में कोई दिक्कत आती है, जिस महिलाओं में अगर कोई दिक्कत होता है और उसके बाद अगर वो आईवीएफ का सहारा लेकर इस तरह के बच्चे पैदा कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही सही है और इसकी सराहना आपको करनी चाहिए कि साइंस आज से यहाँ पर इतना ज्यादा आगे आ चुका है कि जिसको भगवान संतान नहीं दे सकते हैं उसे ही आर्टिफिशियल आईवीएफ संतान दे रहा है। लेकिन एक कुमारी लड़की, खासतौर पर देवी जैसे, क्योंकि देवी मशहूर सिंगर है, देवी के स्टेटस अलग हैं, देवी उस दुनिया में रहते हैं जहां पर लोग सवाल कम करते हैं, लेकिन एक आम लड़की जिसके दिमाग में भी कभी फिर ये ख्यालात आएगा हम भी देवी की तरह बिन ब्याहे कुमारी अवस्था में मां बने और फिर उस बच्चे को लेकर इस दुनिया में एक नया नाम दे, क्योंकि नाम भी उन्होंने अपने बच्चे का जंगल रखा है। आप जरा सोचिएगा उस देवी की क्या मानसिकता हो सकती है, वो इस दुनिया में अपने इस बेटे का जंगल के रूप में, क्योंकि वो इस दुनिया को ही जंगल मानती है शायद, और उसमें उसका बेटा जिसके पिता का नाम नहीं है, जिसकी मां का सिर्फ नाम है, और उस बिना पिता के साय से जो देवी का बेटा इस दुनिया में आएगा, इस दुनिया में लोगों के साथ रहेगा और वो सब अपना नाम जंगल बताएगा, मतलब साफ है कि वो इस दुनिया में औरों से बिल्कुल अलग है। अब इसके बाद और लोग कितना उसका अनुसरण करते हैं और कितना उसका देखा देखी इस तरह से कुंवारी मां बनने की इच्छा जाहिर करते हैं और कितने लोग कुंवारी मां बनते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस चिंता के साथ हम लोग इस वीडियो को बना रहे थे कि अगर आप निशानता से परेशान होकर संतान प्राप्ति के लिए आईवीएफ का रास्ता चुनते हैं तो हमारी तरफ से, हमारे ऑडियंस की तरफ